पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने जो फाइनली अपना इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर कर दिया है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लग रहा है कि बीइंग पाकिस्तानी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि बलूचिस्तान वाकई ही अपनी सेपरेशन का ऐलान कर चुका है और कह चुका है कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ और हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे कश्मीर की कि कश्मीर बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि जो कश्मीरी हैं उनको ही हक है कि वो अपने कश्मीर का फैसला करें, लेकिन वहाँ पे भी खबरें हमें बहुत सारी सुनने को मिल रही है जिसमें ये आ रहा है कि कश्मीर भी एक अलग इंडिपेंडेंस रियासत चाहता है, अपनी एक अलग कह लें कि रियासत चाह रहा है जिसमें वो अपने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो पहले बलोचिस्तान पर बात करते हैं, आपकी क्या राय है कि जितना नेग्लिजेंस बलोचिस्तान को मिल रहा है एज अ प्रोविंस, उसमें कितनी गलती पाकिस्तान की है या कह लें कि हमारी गवर्नमेंट की है या लोगों की है? इसमें कोई शक नहीं कि जब हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है। चार सूबे जो भी इतने बड़े, और बलूचिस्तान जो कि बहुत बड़ा सूबा है, और इसके अलावा बलूचिस्तान की जो आप जोग्राफी टरेन देखें तो वो भी बहुत हार्ड किस्म की। वहाँ पे जो डेवलपमेंट करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। बहरहाल चाइना की मदद से हम काफ़ी कुछ सी पैक में कर रहे हैं काम, लेकिन कमियाँ तो हैं। इसमें देखा जाए कि वो जो मिसिंग पर्सन का इशू आ रहा है, महरांग बलोच ऐसे नहीं उठ कर आ रही। स्टेट की कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन ये है कि ये इन मसलों का हल करना इतना आसान नहीं होता एक तरफा, क्योंकि 47 के करीब कंट्रीज़ है जिनकी एजेंसियां बलोचिस्तान में काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली 2016 में इंडिया की जो कुलभूषण यादव पकड़ा गया, वो इट्सल्फ एक क्लेम है, बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि बता रहा है कि बलोचिस्तान में जो फॉरेन कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो लिहाजा इस सिलसिले में ऐसी सूरत हाल में अगर आप कहेंगे फ्री एंड फेयर ट्रायल्स चलें और सब कुछ नॉर्मल तरीके से और लोगों को अपने प्रोसेस के ज़रिए जस्टिस दिया जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाए। जब वार की सिचुएशन आ जाए तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने बलोचिस्तानी लोगों को अपना हिस्सा नहीं समझते। इसमें बहरहाल बहुत सारी पाकिस्तान की अपनी कुछ जो गलतियों की बात करें, एक तो वहाँ पे ख़ास एजुकेशन का नहीं है, हेल्थ के क्राइसिस आ रहे हैं, ये तो है ही हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है वो भी वहाँ पे ऑलमोस्ट फेल हो चुका हुआ है, कामयाबी नहीं कर पा रहा है, इतनी अच्छी तरह से लोगों को इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। लेकिन उसके पीछे रीज़न है, जैसे मैं अभी बताया कि फॉरेन एलिमेंट्स की बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है। ओके सर, आपके लिए फॉरेन एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपने कुलभूषण यादव की बात की है कि एक इंडियन एजेंट थे, उनका हमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आया बलूचिस्तान के अंदर, स्पेशली इंडिया का। तो नो डाउट हमारी फोर्सेस, हमारी खुद की एजेंसी है, तो ये सब कैसे हो रहा है? फिर किस तरह से ये मुमकिन हो रही हैं चीज़ें कि बलूचिस्तान हमसे सेट ही नहीं हो पा रहा? कभी जाफर एक्सप्रेस का हादसा हो जाता है, कभी कोई हादसा वहाँ पर हो जाता है। इनफैक्ट हमारी खुद की आर्मी पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो जाते हैं। ऐसा ही है उनका ना, इस वक्त जो टेररिज्म का जो उनका टेररिस्ट का प्लान है ना, वो चेंज हो गया। अब वो सिविलियंस के बजाय अब वो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस के ऊपर अटैक करके उनका मोराल डाउन करेंगी पहले। जैसे ही उस इलाके में उनका मोराल डाउन हो जाएगा, वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कम होंगी, तो फिर वहाँ पे वो अब सिविलियंस के ऊपर वो अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर देंगे। उनका प्लान है जो कि शरीयत लेकर आनी, टीटीपी की, बीएलए की। बीएलए तो है ही उनकी है, इंडिया की है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसके ये दो फोर्सेस, इसके अलावा अफगानिस्तान जो कि टीटीपी को सपोर्ट करा, जो एक सेफ हेवन है, उसकी वजह से भी आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, उनके साथ रिलेशन चेंज कर सकते हैं अच्छे या बुरे। तो आप जब तक हमारे हालात अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान स्पेशली और केपीके में, क्योंकि ये दोनों ही बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो इनके यहाँ मसले रहेंगे ही रहेंगे। फॉरेस्ट बॉर्डर होने की वजह से पाकिस्तान अब फेंसिंग कर तो रहा है, लेकिन वहाँ पे उनकी वो फेंसिंग को तबाह कर दिया जाता है, जिस वजह से वो जो फेंसिंग वाला काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इसके अलावा मतलब कि पाकिस्तान की ये जो रिफ्यूजीज़ के ऊपर आप उनको वापस भेज रहा है, जो कि एक किस्म का प्रेशर डालने की कोशिश है वैसे पाकिस्तान। वरना अगर इतना ही तंग आ रहा होता, पिछले 40 सालों से इतनी 40 मिलियन के करीब जो आबादी है, इनको ऐसे नहीं संभाल रहा होता। ये जो अफगानिस्तान की खुद की अपनी हरकतें ऐसी जिस वजह से पाकिस्तान ये करने पर मजबूर हुआ है। तो जब तक अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, ये दोनों जो हमारे बॉर्डर्स कंट्रीज हैं, नेबर कंट्री के साथ हालात नहीं ठीक होंगे, तब तक अफगानिस्तान में एटलीस्ट स्टेबिलिटी आना मुश्किल लग रही है। ओके, आप कह रही हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है एंड अफ़गानिस्तान का भी जो झुकाव है काफ़ी ज़्यादा भारत की तरफ है, तो इसका रीज़न क्या नज़र आता है? आप खुद देखेंगे इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रेड के प्रोजेक्ट्स भी अफ़गानिस्तान के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है और उनसे भी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है एंड इसके बरअक्स पाकिस्तान ने भी बोला है कि आपके पास इतने आवर्स लेफ्ट हैं कि आप पाकिस्तान को छोड़कर वापस अपने मुल्क में चले जाएँ। तो इंडिया किस तरह से यूटिलाइज़ करने वाला है अफ़गानिस्तान? पहली बात ये कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान की इशू क्या है जिसकी वजह से इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक तो ड्यूरेट लाइन का इशू है,
दुर्रहमान जो बॉर्डर को मानते ही नहीं है, जो कि 1894 में, आई थिंक 93 में हुआ था अब्दुलरहमान के साथ। सो जो डेविड ड्योरेट बंदा था, जिसका अंग्रेज था, जिन्होंने ये एक बॉर्डर लाइन बनाई। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मियाँ वाली की तक जो एरिया सारा है वो अफगानिस्तान का है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करने पे आ रहे। दूसरा टीटीपी जो चाह रही है कि जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अपना रूल किया, तालिबान उनके अब जो दोस्त आ गए हैं, वो चाह रहे हैं इसी तरह शरीयत जो लेकर आए वो पाकिस्तान में लेकर आए। तो एक्सट्रीमिज़म का जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, एक ये इशू आ रहा है। दूसरा ये कि टेररिज्म को वहाँ पे सेफ हेवन मिला जा रहा है, तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की रिलेशन इस वजह से ख़राब है। तो ये 3-4 इस चौथा ये कि जो पानी का मसला, जो शाहतूत डैम जो कि इंडिया की मदद से वो बना रहे हैं काबुल रिवर के अंदर, जिससे पानी कम फ्लो होगा, जिससे केपीके में जो वहाँ के एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होगा, वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी। ये बहुत 4-5 रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं। तो पाकिस्तान जब तक इन हालात को ठीक नहीं करेगा, अफगानिस्तान इंडिया इसको एक्सप्लॉइट करेगा, और एक्सप्लॉइट करके जैसे कि पाकिस्तान का भी एक टापी प्रोजेक्ट था, जो कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये गैस पाइपलाइन है, वो शुरू हो जाने थे, जबकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाने थे, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाने थे। लेकिन इस वक्त और दूसरा ये कि इंडिया भी नहीं चाह रहा, और पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ में मसला रहा है, फॉरेन पॉलिसीज़ में, जो कि गुड तालिबान बैड तालिबान की हमेशा क्लेम करते हैं उनको। और ये सऊदी अरेबिया और CIA खुद ये जानते थे कि इनसे जो अब इनको पहले बनाया तो है रशिया को निकालने के लिए, लेकिन अब जैसे ही वो रशिया निकल गया तो इन फोर्सेस को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया, इनको मुंह कमर दिखाकर अब चले गए। तो ये फोर्सेस को जो ट्रेनिंग दी गई, वो ट्रेनिंग को फिर उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब इस्लाम को, जो कि इस्लामाइजेशन इतना उन तालिबान के अंदर इनकलकेट कर दिया था कि वो जरा हम अफगानिस्तान के अंदर पूरा का पूरा वही लाएंगे, फिर इसी तरह हम पाकिस्तान में और साथ साथ वो पूरे साउथ एशिया में लेकर आना चाहेंगे। तो इनका जब तक पाकिस्तान इनके साथ हल नहीं करता डिप्लोमेटिकली, मतलब कि पाकिस्तान इनके साथ कैरेट स्टिक पॉलिसी चल सकता है कि एक तरफा उनको कुछ इंसेंटिव्स दे, जैसे पाकिस्तान ने उन्हें एक 2010 में उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जो कि 2026 में रीन्यू किया गया है। बेसिकली 1965 का एग्रीमेंट था कि वो पाकिस्तान को पासनी और कराची पोर्ट और सिंध और जो पोर्ट कासिम है, इनके यहाँ वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके पास लैंडलॉक कंट्री है, तो उनको ये चाहिए एक रूट जिससे वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। एक तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनको मदद करे, दूसरी ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करें। इस टाइम यूनाइटेड नेशन के ही मुताबिक कह रहे हैं कि इस वक्त ऑलमोस्ट 50% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी का शिकार है वहाँ पे। इंडिया भी वहाँ उनकी मदद कर रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान भी उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करे, जिससे उनके अंदर दिल नरम हो उनका, और उनके साथ हालात बेहतर हों। तीसरा ये कि जो ये अफगानिस्तान को चाहिए कि ये जो टेररिज्म TTP को ये जो सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे सेफ हेवन दे रहा है, वहाँ ख़त्म करे, और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके बायलैटरली अपने मामला हल करे। चौथा ये हल हो सकता है कि चाइना को लेकर है, क्योंकि चाइना ने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। और दूसरा ये कि CPEC के ऊपर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। दहशतगर्दी की वजह से CPEC के ऊपर भी खतरा होता है, तो जिस वजह से वो दोनों मुल्कों के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट की, तो दोनों मुल्कों को वो अपने ये जो भी अपनी जो उनको फ़ायदा दे रहा है उससे उनको फ़ायदा दे, मतलब कि ये मैं आपको फ़ायदा दूंगा, आप ये दोनों अपने हालात ठीक करें, जो भी उनको बेनिफिट्स दे सकता है देकर हालात ठीक करें। चौथा ये कि वो अपने पाँचवा इंडिया के साथ चाइना और US, हाँ US का पाकिस्तान कर सकता है। ट्रम्प जिस तरह का आजकल का बंदा है, जो पाकिस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसको पाकिस्तान को लॉबी करके ट्रम्प को कहना चाहिए कि इंडिया को थोड़ा सा थ्रेट करें, उनको टैरिफ लगा दें जिस तरह उन्होंने पहले लगाया, ताकि वो अपने अपने हालात को बेहतर करें। तो इस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालात करके अपने अंदर टेररिज्म के जो मसले और बलोचिस्तान के मसले में हल कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कश्मीर वाला था, जिसमें हमने ये बात की थी कि अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कश्मीरी ही कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, उनको ये हक बनता है कि वो अपनी वो कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें कश्मीर में नज़र आ रहा है, वो कब तक हल हो जाएगा, और गवर्नमेंट क्या करने वाली है उनके लिए? असल में वहाँ पे गवर्नेंस क्राइसिस है। गवर्नेंस क्राइसिस में कि यहाँ की जुडिशरी है वहाँ इतनी पावरफुल नहीं है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो बहुत पावरफुल, इवन के पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ के चेंजेस पॉलिसीज ला सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो उनके आटा, चीनी, दाल वगैरह जो कि उनके मसले हैं वो हल नहीं हो पा रहे। ज़ाहिर सी बात है, लोग किस लिए या वोट देते हैं अगर उनके जो बेसिक नीड्स ही ना पूरी हो पाएँ। तो पाकिस्तान यहाँ पे गवर्नेंस क्राइसिस का इशू, अगर पाकिस्तान इनके ऊपर फोकस करे तो कश्मीर जैसे मसले को हल किया जा सकता है, इसमें ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। बार बार हम एक ही खबर सुनते हैं, स्पेशली कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि इतना आसान है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना? बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बोंगी बात है, सीधी सी बात है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है टोटली पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की, जो कि इंडिया हमेशा से करता है। जैसा कि
डिसइंफो लैब की बात की गई थी, जो कि यूरोपियन यूनियन के एक रिसर्च लैब, उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त 400-700 के करीब फेक अकाउंट्स बनाए हैं, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान को एक बुरा कंट्री शो कर रहा है, एंटी पाकिस्तान कंपेन कर रहा है। इसी तरह इसी तरह वो बलूचिस्तान को भी सेपरेट करने पे लगा हुआ है, पाकिस्तान खालिस्तान की तरफ कर रहा हुआ है। तो ये जो एजेंसियों की कंट्रीज़ की आपस में ये होता रहता है, क्लैशेस चलते रहते हैं। ऐसे जितना आसान तो नहीं ना बलूचिस्तान के वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं वो अलग कर सकते। ओके, ये थी पाकिस्तानी बम थ्रेट की। अगर देखा जाए जिस तरह से बार-बार हम खबरों में भी देख रहे हैं कि कश्मीर ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस अपना डिक्लेयर कर दिया। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।